हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सब जन तारीफ करो परमेश्वर के नाम की, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। खुदाबंद तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद, तेरे बड़े कामों के लिए, तेरी महान दया के लिए परमेश्वर पिता, तुम महान परमेश्वर है खुदाबंद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदाबंद, तेरी तारीफ हो। हालेलुया, तेरे नाम का धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। रबा शखंदा नका रोखंदो नको लेबेंदेने में यारबा खंदा लबा रे पापा पापा पा यारबा खंदा नका रोखंदो नको यारबा सांदा लेबेंदेने में। हालेलुया हालेलुया। खुदाबंद तूने मुझे संभाल के रखा है परमेश्वर, तूने मुझे बचा के रखा है परमेश्वर हर बीमारी से। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद, तेरी तारीफ करता हूँ खुदाबंद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर, तूने मुझे संभाल कर रखा, हर बीमारी से बचा के रखा, हर एक्सीडेंट से बचा के रखा परमेश्वर। मैं तेरी तारीफ करता हूँ, तेरी हजूरी में प्रवेश करता हूँ। तेरे वचन में लिखा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करो। खुदाबंद मैं तेरी तारीफ करते हुए तेरी हजूरी में आता हूँ। सब जन तारीफ करो परमेश्वर के नाम की, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन, अपने हाथों को हिलाते हुए तालियों के साथ हालेलुया बोलते हुए 7 बार बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची हवाएं बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। रे बाबा बाबा बा यारा बा खंदा नखा रोखंदो नको ले बेंदेने में यारा बा खंदा लबा रबा बाबा बारे बेंदेने के यारा बा खंदा नखा रोखंदो नमो रे बाबा बाबा बारे बेंदेने के रोखंदो नो यारा बा सांदा ले बेंदेने में रे बाबा 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 यारा बा खंदा नखा रोखंदो नको ले बेंदेने में यारा बा सांदा लबा। तारीफ करते हो परमेश्वर के नाम की, उसके नाम का धन्यवाद करते हो सब जन। हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपके कामों को ब्लेस करेगा, आपके बिजनेस को ब्लेस करेगा। आप गुड न्यूज़ को सुनने वाले हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपके कान गुड न्यूज़ को सुनने वाले हैं। अगर आपका आमीन बड़ा है, आपकी आशीष बड़ी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद तो महान परमेश्वर है, खुदावंद तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रब्बा बाबा बा यारा बखंदा नखा रोखंदो नको ले बेंदेने में यारा बखंदा नमा। खुदावंद तेरे नाम का धन्यवाद हो खुदावंद, तो महान और सामर्थ्य परमेश्वर है खुदावंद, तो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है खुदावंद। मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदावंद, तूने मुझे संभाल कर रखा परमेश्वर, तूने मुझे अपने हाथों में लेके चलाया परमेश्वर, तूने मेरे लोगों को खुदावंद संभाल कर रखा खुदावंद, तो सामर्थ्य परमेश्वर है खुदावंद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। मैं तेरे बड़े कामों के लिए, तेरी बड़ी दया के लिए खुदावंद तेरी तारीफ करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। री बाबा बाबा बा यारा बा खांदा ना कारो खोंदो नको ले बेंदेने में रबा बाबा 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 यारा बा सांदा ले बेंदेने के रोखोंदो नको यारा बा सांदा रबा 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 री बाबा 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 बाबा। अपने हाथों को उठाओ सब जन, परमेश्वर की तारीफ करो, उसके कामों के लिए, उसकी दया के लिए। खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, उन कामों को याद करो,
और खुदावन के नाम का थैंक्स करो, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ करो सब जन। रबा बाबा 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 यारा बा खानदा ना कारो खोंदो नो को ले बेंदे ने में के रे बाबा 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 यारा बा संदलबा रे बारो खोंदो नो को ले बेंदे ने में यारा बा खानदलबा रबा बाबा 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 रे बाबा 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 रे बेंदे ने के रो खोंदो नो को यारा बा खानदनमा री सोंदो नो मो यारा बा संदलबा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन तो महिमा का योग्य परमेश्वर है खुदावन, तूने मुझे नया जीवन दिया खुदावन। मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदावन, तेरी दया के लिए, तेरे कामों के लिए खुदावन। मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूँ खुदाबंद, आपके फौरन जाने के रास्तों को खोलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बिजनेस के रास्ते खुलेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदाबंद आपकी जॉब को ब्लेस करेगा, आपके बिजनेस को ब्लेस करेगा, आपकी सेवकाइयों को ब्लेस करेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठा कर थैंक्स करो परमेश्वर के नाम का, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। रबा बाबा 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 थैंक यू जीसस बोलते हुए हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सब जन तारीफ करो परमेश्वर के नाम की, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। खुदाबंद तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद, तेरे बड़े कामों के लिए, तेरी महान दया के लिए परमेश्वर पिता। तुम महान परमेश्वर है खुदाबंद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदाबंद। तेरी तारीफ हो हालेलुया, तेरे नाम का धन्यवाद हो हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। तारीफ करो उसके नाम की जोर से तालियों के साथ, आमीन। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको चंगियाई चाहिए तो आपको वचन से प्रार्थना करनी होगी कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आपको वचनों का मालूम होना जरूरी है, आमीन। कितने इस बात को समझते हैं? अब एक बंदे को आशीष चाहिए उसके फाइनेंस में, और उसे वचन का नहीं पता और वो प्रार्थना करता रहे परमेश्वर मुझे आशीष दे, आशीष दे, लेकिन उसे ये नहीं पता वचन में क्या लिखा है, दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। एक बीमार को चंगियाई चाहिए, उसको वचन का नहीं पता, वो प्रार्थना करता था परमेश्वर तुम ये चंगा क्यों नहीं कर रहा, लेकिन वचन में क्या लिखा, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया। जब वो सूली पे मरा, यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया, तो क्या कहा यीशु मसीह ने? सब कुछ पूरा हुआ। परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया, लेकिन हमें मालूम नहीं, क्योंकि हम वचनों को नहीं पढ़ते। मैं आपको शुरू से बताता आया हूं कि खुद बाइबल पढ़ो, वचनों को पढ़ो, उन्हें लिखो और वचनों से प्रार्थना करो। अगर आप वचन के बिना प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। ये बात सच है। परमेश्वर इमोशनल नहीं है कि आप रोध हो के उससे प्रार्थना करोगे और परमेश्वर मान जाएगा, नेवर। आपको वचन से प्रार्थना करनी होगी। जब आप जज के सामने जाते हो, क्या वो आपका रोना धोना देखता है? अगर मान लो आप बिना लॉ के, आपको लॉ की नॉलेज नहीं है और आप जज के सामने रोओगे कि मेरा इंसाफ कर, वो नहीं करेगा। आप जज उसी बात को मानेगा जो लॉ में लिखा होगा,
कानून में लिखा होगा। ये बाइबल परमेश्वर का कानून है। आप परमेश्वर से लड़ सकते हो वचन से, आप परमेश्वर से ले सकते हो वचन से। रोकर काम नहीं चलेगा, आपको वचन से परमेश्वर के सामने आना होगा। जब यीशु मसीह को शैतान परखने के लिए आया, जब शैतान ने कहा, जब यीशु मसीह को भूख लगी थी, शैतान ने कहा इन पत्थरों को वो रोटियां बन जाए, तो क्या यीशु मसीह दोबारा प्रार्थना करने चले गए थे? क्या यीशु मसीह ने फास्टिंग की थी? क्या गैर भाषा बोली थी? नहीं, यीशु मसीह ने वचनों से सामना किया था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। अगर वहां पे नॉर्मल इंसान होता तो वो क्या करता? वो प्रार्थना करता, फायर, शैतान भाग जा। हमें प्रार्थना कब करनी है हमें पता होना चाहिए। हमें प्रेम कब करना है हमें पता होना चाहिए। हमें कब माफ करना है हमें मालूम होना चाहिए। अगर हम वचनों को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होगा कि कब प्रार्थना करनी चाहिए और कब वचनों को यूज करना चाहिए। वचन क्या है? ढाल है। वो आपको संभालता, आपको बचाता है, आपको सुरक्षित रखता है। और अब मान लो आपको वचनों का ही नहीं पता क्या लिखा बाइबल में, तो कौन आपको बचाएगा? कौन आपके लिए ढाल बनेगा? लिखा वचन ढाल है, वो आपको हर मुसीबत से बचाती है। उसका वचन आपको हर बुराई से, हर मुसीबतों से बचाता है और ऊंचाइयों पे लेके जाता है। आमीन। हम वचन को पढ़ेंगे। अपनी बाइबल को खोलो सब जन, अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो मैं बाइबल से प्रेम करता हूँ और परमेश्वर में तुझसे वायदा करता हूँ मैं आज से बाइबल को रोज पढ़ूंगा। आमीन। हम वचन को पढ़ेंगे। मलाकी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसकी 8 से। उसमें लिखा, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वर्णन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि को उपज नाश ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। और विश्वासियों को इस वचन का नहीं मालूम। अब उन्हें फाइनेंस में आशीष चाहिए, वो लोगों को बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो कि खुदावन मुझे जॉब के साथ ब्लेस करे, मेरा बिजनेस बढ़े, मेरे पैसों में बरकत आए। मेरी कमाई फालतू खर्चों में क्यों जाती है? लोगों का ये सवाल है कि मैं कमाता तो हूं लेकिन जाता कहाँ पे है। और अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे आपको मालूम होगा क्या लिखा वचन में। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी नाश ना करेगा और बच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब आपके पैसे दवाइयों में लगते हैं, फालतू खर्चों में जाते हैं, पैसा आया लेकिन गया कहाँ आपको नहीं मालूम। और यही बात परमेश्वर ने कही है कि तुम मुझे लूटते हो। और हम पूछते हमने कहाँ पे तुझे लूटा? और परमेश्वर बोला तुम अपने दशमांश मेरे भवन में नहीं देते। देखो वहां पे लिखा है कि तुम मुझे लूटते हो दशमांश और उठाने की भेंटों में। हमें पैसे कौन देता है? परमेश्वर। और वो 10वां हिस्सा क्यों मांगता है? क्या उसे आपके पैसों की जरूरत है? बताओ मुझे। वो सिर्फ आपका प्यार चेक करने के लिए कि ये बंदा घमंडी ना हो जाए, इसका प्यार मेरे साथ बना रहे, इसलिए वो कहता है कि अपना 10वां हिस्सा मेरे भवन में दो, कि आप जो कमाते हो उस पर बरकत आए और बढ़े।
आप 10वां हिस्सा देने से बढ़ते हो। मैंने देखा है अपनी लाइफ में, मैंने ज़्यादा पैसा कमाया लेकिन 10वां हिस्सा नहीं दिया, तो मुझे पता ही नहीं चला मेरी कमाई आई और कब गई। लेकिन मैंने कम पैसा कमाया और 10वां हिस्सा दिया वफादारी के साथ, और वो पैसे का मुझे मालूम पड़ा। सच में आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बोला था कि आप जब 10वां हिस्सा दोगे आपकी कमाई तो उतनी ही होगी, पहले बाद में बढ़ेगी लेकिन पहले उतनी ही होगी। लेकिन जब आप उस कमाई को यूज़ करोगे आपको मालूम होगा, आप शॉक्ड होंगे कि ये कैसे हो गया, आप हैरान होंगे। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आप ऐसे बरकत को देखोगे, ऐसा लेवल देखोगे अपने जीवन में बरकत का। लेकिन हमें वचन का नहीं पता, हम फाइनेंस में बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें फाइनेंस में बढ़ने के लिए प्रार्थना नहीं करनी, हमने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बोना है और परमेश्वर के कामों में हेल्प करनी है। जो लोग परमेश्वर के लिए खड़े हैं, उसके सुसमाचार के लिए खड़े हैं, उसके लिए हेल्प करनी है। आमीन। जब पौलुस ने सेवकाई शुरू की तो लोगों ने अपने घर बेचकर सब पैसे जो इकट्ठा होते थे पौलुस के कदमों में रखते थे, चेलों के कदमों में रखते थे। क्यों रखते थे? वो जानते थे कि ये परमेश्वर का काम कर रहे हैं, ये परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेके जा रहे हैं। आज भी जो लोग परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेके जा रहे हैं उनकी हेल्प करो, उनके साथ खड़े हो जाओ। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, जैसे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा ना, आप हैरान होंगे। आपके कैसे कैसे फॉरेन जाने के रास्ते खुलेंगे, आपके बिजनेस बढ़ेंगे, आपकी शॉप्स ओपन होंगी। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप नए नए आइडियाज़ के साथ बिजनेस शुरू करेंगे और बड़े बड़े लोग आपको मिलने के लिए आएंगे। लिखा, सब जातियाँ तुझे धन्य कहेंगी। क्यों धन्य कहेंगी? वो जान जाएंगे कि तुम यहोवा को मानने वाले इंसान हो। आपको कोई नीचा ना दिखा पाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। क्या करना है? आपने बोने में वफादार रहना है। जिस बात के लिए प्रार्थना करनी है उस बात के लिए प्रार्थना करनी है। जिस बात में बोना है उस बात में बोना है। हर चीज़ का समय है और खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। अगर आप वायदा करोगे पूरे मन से कि परमेश्वर मुझे जॉब के साथ ब्लेस कर, मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तेरे कामों के लिए दूंगा, तो आपके रास्ते ओपन होने वाले हैं। खुदावंद आपको अच्छी जॉब के साथ ब्लेस करने वाला है। अपने हाथों को उठाओ सब जन और वायदा करो परमेश्वर से, मैं तुझे लूटूंगा नहीं, मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तेरे कामों के लिए दूंगा। वायदा करो परमेश्वर से सब जन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। करो करो वायदा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। आपके रास्ते ओपन हो रहे हैं, आपके फॉरेन जाने के रास्ते ओपन हो रहे हैं। आपका वीज़ा श्योर है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आपका आमीन बड़ा है, ये आशीष आपके लिए। आपके बिजनेस बढ़ेंगे, आप इतनी बढ़ोतरी को देखेंगे आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये प्रूफ होगा, ये चिन्ह होगा कि परमेश्वर आपके साथ है। आप बढ़ोतरी को देखने वाले अपने बिजनेस में। जितने बिजनेसमैन अपने हाथों को उठा लें, वायदा करो परमेश्वर से कि मैं तेरे दासों के साथ जो तेरा काम करते हैं, जो तेरा सुसमाचार फैलाते हैं, मैं उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ, उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आप बढ़ोतरी को देखने वाले हो। सच में आप अलग लेवल की बढ़ोतरी को देखने वाले हो। रबा पापा पापा पा यारा बखंदन का रोखंदन को ले बेंदने में रे बेंदने के यारा बखंदन में रबा पापा पापा रोखंदन को लेबेंद्रे यारा बखंदन। आपके रुके हुए पैसे वापस आएंगे। खुदावन उनका मन बदलेगा और वो आपके पैसे वापस देंगे। आपकी खोई हुई चीजें वापस आएंगी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने इस वीडियो को शेयर करना है, इसे लाइक करना है।
अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो आप सुसमाचार सुनाने में हेल्प करते हो, क्योंकि यूट्यूब जितने लाइक आएंगे उस वीडियो को उतना शेयर करता है। आपने इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना है। आमीन। आप ब्लेस हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा ब्लेस हो इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आपका आमीन बड़ा, ये आशीष आपकी है। आमीन। तैयार हो परमेश्वर के कामों को देखने के लिए, तैयार हो इस साल बढ़ने के लिए। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, 2024 ऐसा साल है, ना तो कभी आया है और ना कभी आएगा। ये आपको इतना बढ़ाएगा ना, आप इतना बढ़ोगे इस साल में। लोगों के लिए मुसीबतें हो सकती है, लेकिन यहोवा से डरने वालों के लिए सब मुसीबतें खत्म होंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो आपको संभाल के रखेगा, आपको बचा के रखेगा और आपको ऊंचा करेगा। लोग देखेंगे आपको, आपकी गवाही को सुनेंगे। आमीन। तारीफ करो सब जन। धन्यवाद यीशु। खुदावन तेरी तारीफ करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन, तू महान परमेश्वर है। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।